फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथा जलिसित। माय मिनिमम मार्क्स कितने होना चाहिए एक एनआईटीज को पाने के लिए, आईआईटीज और या ट्रिपल आईटीज के लिए? आज हमारा टॉपिक यही है। अगर आप एनआईटीज चाहते हो, आईआईटीज या ट्रिपल आईटीज देख रहे हो, तो मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? रिजल्ट आ चुका है, परसेंटाइल पता चल चुके हैं, लेकिन रैंक सेंक अभी नहीं आई है, जो कि सेशन 2 के बाद आएगी। और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि सेशन 2 में हम अच्छा परफॉर्म करें, और जो ड्रीम है आपका एनआईटीज का, ट्रिपल आईटीज का। लेकिन उसकी पहले क्रोनोलॉजी को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाइनली अगर हम बात करें मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होंगे, देखो यार, यहां पर घुमा फिरा के अगर हम बात करूं, उससे पहले मैं एक क्रोनोलॉजी समझा देता हूं आपको। एडवांस और मेन क्या डिफरेंस है? नाम क्या गए? जेडबलई, जेई, राइट। 12 लाख लोग अपियर हुए जेई मेंस में। उनमें से यहां पर 2-2.5 लाख लोगों को एडवांस देने का मौका मिलेगा। लेकिन ये जो 2-2.5 लाख लोग एडवांस दे देंगे, इसका मतलब साफ है कि उनको आईआईटीज के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन 5% लोगों का ही एडमिशन होगा आईआईटीज में। मतलब 2.5 लाख लोग जो अपियर हो रहे हैं, उनमें से भी 5%। दैट्स इट, राइट। सो अगर हम बात करें कि कितने लोग कैसे क्वालिफाई होंगे, तो जनरल कैटेगरी का 90 गया हुआ है कहीं ना कहीं। या आप मार्क्स देख सकते हो, परसेंटेज, ये तमाम चीजें। पुराना कितना गया था ये भी आप देख सकते हो, राइट। ये गलत है। जनरल ईडब्ल्यूएस का, राइट, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, पीडब्ल्यूडी का पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड देख सकते हो कि कितने के लिए एलिजिबल हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका एलिजिबल होना एक समथिंग डिफरेंट है और एडमिशन होना एक समथिंग डिफरेंट, राइट। सो मिनिमम मार्क्स की अब हम बात करते हैं। थोड़ा सा हम समझेंगे। अगर आप एक एनआईटीज प्लान कर रहे हो, मान लीजिए आप आईआईटीज प्लान कर रहे हो। सबसे पहले आईआईटीज से चलते हैं। देखिए, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, इन सब की काउंसलिंग किससे होती है? जोसा की काउंसलिंग से। और बची हुई सीटों पे सीसेब होती है। बट इस सीसेब काउंसलिंग में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि अगर आईआईटी की सीटें बचती भी है तो वो इसमें नहीं जाती हैं। बाकी एनआईटी की, ट्रिपल आईटी की, जीएफटीआई की सीटें जोसा काउंसलिंग के अलावा सीसेब में भी जाती है। जोसा की काउंसलिंग जो बच्चे कर रहे होते हैं, जिन्होंने जेई मेंस दिया है, उनको यहां पर 400 ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। जिन्होंने जेई मेंस एडवांस दोनों दिए, 700 प्लस ऑप्शन मिल रहे हैं ब्रांचेस वाइज। एक कॉलेज है, उसकी 5, 6, 8, 10 जितनी ब्रांचेस है, उसके ऑप्शंस मिल रहे होंगे। अब अगर हम बात करें कि एनआईटीज की, आईआईटीज की, तो जाहिर सी बात है कि आपको 10,000 की रैंक में भी कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी। कंडीशन तो ये होती है कि 2000 की रैंक में आपको कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच आईआईटीज में नहीं मिलती, राइट। अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं, राइट, सो जाहिर सी बात है वो टॉप बंदे जो हैं वही चाहेंगे आईआईटीज को। टॉप 5 में अगर आप बात करोगे XYZ किसी एक आईआईटीज की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टॉप 50 या टॉप 100 टू 200 के बाद भी आपका पर्टिकुलर, आपकी मनपसंद ब्रांच मिलना मुश्किल होता है, राइट। सो मेक श्योर दिस थिंग, 10,000 के अंदर भी आपको यहां निचली ब्रांचेस से सेटिस्फाई होना होगा। इससे ज्यादा है, हो सकता है किसी का 15,000 की रैंक पे भी हो गया, बट बिल्कुल पिछली ब्रांचेस में होगा। एनआईटीज के साथ भी यही है। 10,000 की रैंक में आपको कंप्यूटर साइंस मिलना मतलब आपको निचली एनआईटीज में कंप्रोमाइज करना। टॉप एनआईटीज में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल सकती। अब कितने में मिलेगा? तो देखो भैया, सीधा सा सवाल है, इसमें होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा। मतलब आप अगर मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश का कॉलेज है मौलाना आजाद, मेनेट, इसमें आपका होम स्टेट लगेगा। अदर स्टेट से हो तो आपको ये डिपेंड करता है कि उसका कट ऑफ अलग जाएगा, होम स्टेट का अलग जाएगा। लेकिन हर कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए पटना से हो, राइट, बिहार से हो, तो बिहार में क्या है, कंपटीशन ज्यादा है, तो अदर स्टेट और होम स्टेट का लगभग सेम होता है, राइट। अगर वही मिजोरम से हो तो अदर स्टेट का 50,000 है और मिजोरम वालों के लिए 5 लाख है रैंक। तो ये सारी क्रोनोलॉजी को भी समझना होगा, इसको हम बाद में समझाएंगे। लेकिन अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि भाई एनआईटीज पाने के लिए कितना लगेगा। तो ब्रांच का पूरा खेल है। एनआईटीज आप भूल जाइए। एनआईटीज अगर आप टॉप का एनआईटीज भी ले रहे हो, बिल्कुल निचली ब्रांच ले रहे हो, तो हो सकता है आपको 20-20, 30-30 हजार की रैंक पे मिल जाए।
लेकिन वहीं पर आप मनपसंद ब्रांच ले रहे हो, कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, आपको यहां पर 5,000 में भी पसीने आ जाएंगे। जी हाँ, एनआईटी त्रिची जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, राइट, अगर हम बात करें, ये तो ट्रिपल आईटीज हो गया, राइट, एनआईटी त्रिची की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस देखिए, इलेक्ट्रिकल देखिए 5,000 पर क्लोज हो गई। हाँ, अब आपने यही चीज जो 1,000 पर जा रही है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 12,000 पर गई है। तो मैंने क्या समझाया, पूरी ब्रांच का खेल है। दैट्स द रीजन मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाह रहा हूं। कोई भी एनआईटीज ले लीजिए, अब किसी ने कहा मुझे वारंगल जाना है, तो कंप्यूटर साइंस भाई साहब यहां 2500 के अंदर हो रही है, राइट। अब अगर हमने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग मुझे करना है, तो भाई ठीक है, आपको 20,000 तक की रैंक पर भी मिल सकता है, 20,000 की रैंक पर भी मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग, राइट। मतलब अगर आप 15,000 तक रहेंगे तो मिल ही जाना है, 20,000 तक में भी आपका जा सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7-8 हजार। तो इंजीनियरिंग में पूरा गेम होता है डिमांड और सप्लाई, मतलब कौन सी डिमांड ज़्यादा है, किस ब्रांच की डिमांड ज़्यादा है। एक टाइम था जब हमारे टाइम पर मैकेनिकल को बच्चे ज़्यादा पूछते थे, सिविल को ज़्यादा पूछते थे, कंप्यूटर साइंस को नहीं पूछते थे। अब उल्टा हो रहा है, राइट। जो लोग कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस टेक 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 हर जगह चल रहा है, एंड दैट्स द रीजन लोग यहाँ पर जिनकी रैंक अच्छी है पहले उनको बुलाया जाएगा और पहले उनसे ऑप्शंस लिया जाता है। एक तरह से पूछा जाता है कि भाई साहब तुम्हारे कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस की ये एक रिपोर्ट। अब अगर हम यही बात करें ट्रिपल आईटीज की, तो यहां पर भी आप देख सकते हो ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर साइंस में जो 14,000 में क्लोज हो रहा है, कोई 16,000 में 35,000 तक भी जा रहा है। आपको 50,000 की रैंक पे भी ट्रिपल आईटीज मिल जाएगा। फीमेल के किसी में पर्टिकुलर अगर आप बात कर रहे हो एनआईटीज में, फीमेल कोटा है, होम स्टेट है, 1-1 लाख तक की रैंक में मिलता है, लेकिन वो बची हुई सीटों पर मिलेगा या फिर निचली ब्रांचेस पे मिलेगा। समझिए, सेफ जो होती है किसी एनआईटीज को टारगेट करना 25,000 30,000, दैट्स इट। इसमें आपको एक डिसेंट एनआईटीज मिल सकता है और ब्रांच थोड़ी लो मिल जाएगी 25-30 हजार में। एक अच्छी ब्रांच चाहते हो तो 15,000 के अंदर आपकी रैंक आना बहुत जरूरी है। एक अच्छे एनआईटीज में, अच्छे आईआईटीज में एक अच्छी ब्रांच, राइट। 20,000 आपने क्रॉस की, इसका मतलब है कि फिर आपको अपनी स्टेट के टॉप कॉलेजेस का भी ऑप्शंस लेके चलना पड़ेगा या फिर ब्रांच से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप एनआईटी ट्रिपल आईटीज देख रहे हो। अगर आपको टेक चाहिए कि मुझे टेक चाहिए, किसी भी तरह से कोई भी ब्रांच मिले यार, मुझे मेटलर्जिक क्यों ना मिले, मुझे केमिकल मिले, मुझे XYZ कोई भी ब्रांच मिलेगी, टेक्सटाइल मिल गई, मुझे ये मिल गया, मतलब आपको सिर्फ टेक चाहिए, तो आप 2 लाख तक की रैंक पर भी ठीक है, आप सीसेप की काउंसलिंग में बैठिए, हो सकता है कि आपको वहां पर मिल जाए, क्योंकि 2-2 लाख तक की रैंक पर भी गई है, राइट, 1-1 लाख तक की। तो ये एक्सेप्शनल है, मतलब अब बात बोलते हैं ना हम, कुछ लोगों को मिल गई, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारी काउंसलिंग प्रक्रिया में बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, कौन से ऑप्शंस रखना है। बट यस, 50,000 तक की रैंक में अगर आप ब्रांचेस कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो 50,000 तक की रैंक आपकी ऐसी है कि आपको मिल ही जाएगी आईटी से एनआईटीज में। एनआईटीज में अगर आपको चाहिए तो भी 50,000 में मिल जाएगा, ट्रिपल आईटीज में चाहिए तो भी 50,000 में मिल जाएगा। ब्रांचेस से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब नाउ आप अपनी लिस्ट बनाइए, कौन सी ब्रांच से मैं करना चाहता हूं। जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वो ब्रांच आपको मिल जाए, आपको 1-2 और ऑप्शंस लेके चलना पड़ेंगे। अगर आप बाकी ऑप्शंस नहीं रखना चाहते हो तो फिर कॉलेजेस आपको एनआईटीज में, भैया टॉप 10 मेरी लिस्ट में थे, कोई बात नहीं, टॉप 15 मिल जाए, टॉप 20 मिल जाए, यू हैव टू मेक लाइक दिस, राइट। सो कितने पे मिलेगा, मैंने सारी चीजें आपको एग्जांपल के साथ बताई कि ये कट ऑफ गया था, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई ब्रांच प्लस कॉलेज, या तो लो कॉलेज चाहिए, लो मतलब कॉलेज, लो रैंक कॉलेज चाहिए, या फिर अगर आप हाई ब्रांच जा रहे हो, अगर आप ब्रांच लो जा रहे हो तो हाई कॉलेज आपको मिल जाएगा। सिंपल सी थ्योरी इज देयर। बाकी चीजों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ये जो लाल बटन दिख रहा है ना, इसको प्रेस करना है, बेल आइकन भी। बाकी चीजों के लिए रॉथर भैया आपको गाइड करते रहेंगे, तमाम चीजें बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.